तो मुझे यहाँ इनके साथ रहना अच्छा लगा। मतलब मैंने इनको कहा कि मैं आऊँगी तुम्हारे पास, क्योंकि मेरा पीछे कुछ नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है। जो है मेरे बच्चे हैं। नहीं सर, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा इसको। मेरा घरवाली है ना, मेरे निकाह में है, किसी गैर महरम के साथ रह रहा। कोशिश करूँगा जितना, यानी कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। इन दिनों पाकिस्तान की सीमा भारत में खूब चर्चा पर है। सीमा भारत के सचिन के लिए किसी फिल्मी कहानी की तरह सभी सीमाओं को लांघते हुए भारत अपने प्यार को पाने आ गई। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा ने कई देशों की यात्रा की और फिर भारत तक आई। सीमा पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा कैसे और किन हालातों में पहुंची, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम पाकिस्तान में सीमा के उस घर तक पहुंच गई जहां वो भारत आने से पहले रहा करती थी, यानी पाकिस्तान के कराची शहर के उस घर तक जहां वो अपने पहले पति और 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। और सीमा के पूर्व मकान मालिक मंजूर हुसैन ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। आपको सीमा की भारत आने से पहले की पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले ये समझिए कि सीमा भारत क्यों और कैसे आई। न्यूज 18 से बात करते हुए सीमा ने बताया कि वो अपने बच्चों के साथ पहले पाकिस्तान से दुबई गई और फिर दुबई से नेपाल और फिर वहां से बस के जरिए भारत पहुंची और वो सचिन के बिना नहीं रह सकती। लेकिन ये प्रेम कहानी सुरक्षा एजेंसियों को हजम नहीं हो रही है। सीमा के पाकिस्तान से यहां अपने 4 बच्चों के साथ बिना रोक टोक के पहुंच जाना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है और पति दुबई में रहता है। फिर वो इतनी आसानी से पाकिस्तान से भारत कैसे आ गई? इसी बीच सीमा के पूर्व मकान मालिक मंजूर हुसैन ने जो कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी भी ऐसा ही बोला, भाई हम जा रहे हैं गाँव, 3-4 दिन हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाएंगे। गई तो फिर वापस नहीं आई। PUBG पे इसका कोई राब्ता हो गया, फिर ऐसे इधर चली गई तो हमने नेट से सुना तो इंडिया पहुंच गई है। हमारे को तो यही पता है। सीमा भारत आने से पहले पाकिस्तान के कराची शहर में किराए के घर में रहती थी। पाकिस्तान से भागने से पहले सीमा ने अपने मकान मालिक को बताया कि वो 3-4 दिनों के लिए गांव जा रही है और अपने घर की देखभाल की जिम्मेदारी सीमा ने अपने मकान मालिक पर ही छोड़ दी। लेकिन गांव के बहाने सीमा दुबई और नेपाल के रास्ते सीधे अपने प्रेमी सचिन के पास भारत पहुंच गई। मंजूर हुसैन इस बात को लेकर भी परेशान है कि सीमा ने सचिन के साथ रहने के लिए हिंदू धर्म को अपने नए धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है। सचिन से सीमा की मुलाकात 2019 में PUBG खेलते हुए हुई थी। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है। वहीं पूरा मामला अब हर जगह छाया हुआ है और सुर्खियां बटोर रहा है। भी ऐसा ही बोला, भाई हम जा रहे हैं गाँव, 3-4 दिन हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाएंगे। गई तो फिर वापस नहीं आई। PUBG पे इसका कोई राब्ता हो गया, फिर ऐसे इधर चली गई तो हमने नेट से सुना तो इंडिया पहुंच गई है। और इसी वजह से सीमा हैदर रेडार पर हैं।
जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के साथ रह रही सीमा पर पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि 4 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद उनसे कई घंटों तक जांच एजेंसियों ने पूछताछ भी की थी, लेकिन इसके बाद भी सीमा हैदर जांच एजेंसियों के लिए पहेली बनी हुई है। इसीलिए जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत पहुंची है या इसमें कोई लव ट्रैप का एंगल है। हालांकि वकील अजय प्रकाश सिंह ने सीमा के जासूस वाली थ्योरी को गलत बता दिया। कोई जासूस अपने 4 बच्चों को लेके तो यहाँ नहीं आ जाएगी। जासूसी करने के लिए तो अकेले काफी थी। सीमा के पास से पुलिस को एक टूटा फोन मिला है जिसका डेटा हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा उनके पूरे परिवार की भी जानकारी जुटाई जा रही है। और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने एक बार फिर ये दोहराया, वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो पाकिस्तान लौटी तो उन्हें और उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। न्यूज 18 से बातचीत में सीमा हैदर ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म की सारी कहानी सामने रख दी। उनका आरोप है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, जिससे वहाँ रहने वाले हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं करते। हैदर को छोड़ती हूँ या सचिन के साथ प्यार करती हूँ तो मैं काली हूँ और मुझे मार दिया जाएगा। ये इन बलोच कौमों में सजा है। ऐसी कई लड़कियां मर चुकी हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने सऊदी अरब में बैठे अपने पति गुलाम हैदर को 2 टूक कह दिया कि वो पाकिस्तान नहीं लौटने वाली। लेकिन सीमा हैदर का आरोप है कि गुलाम हैदर एक अपराधी किस्म के आदमी हैं और वो अक्सर उनके और उनके बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। विरोध करने पर वो उनसे बुरी तरह मारपीट तक करते थे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने ये भी बताया कि वो गुलाम से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उन्हें वहाँ मार दिया जाता। इसलिए वो पाकिस्तान से भारत आई और अब वो उनसे किसी भी कीमत पर छुटकारा चाहती हैं। निकाह ऑनलाइन हो सकता है, डिवोर्स ऑनलाइन हो सकता है, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। मैं इनसे ऑनलाइन डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। सीमा हैदर के मुताबिक अगर गुलाम हैदर को उनके इस प्लान की जरा भी भनक लगती तो उनके घर वाले उन्हें वहीं जान से मार देते। इसीलिए उन्होंने किसी से भी भारत आने और सचिन से प्यार करने की बात का जिक्र तक नहीं किया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में उनकी और उनके परिवार की बदनामी हो रही है। सऊदी अरब में रह रहे गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा पाकिस्तान की नागरिक है और कानूनन वो उनकी पत्नी है। उनके मुताबिक बिना तलाक लिए सीमा हैदर सचिन की पत्नी नहीं बन सकती। उनका आरोप है कि सीमा सचिन के बहकावे में है और उसके कहने पर वो पाकिस्तान और वहाँ रहने वाले लोगों की बदनामी करने में जुटी है। हमको जबरदस्ती हिंदू और मुस्लिम के जंग में फंसाना चाहते हैं। इसका जिम्मेवार कल कौन होगा? न्यूज 18 से बातचीत के दौरान गुलाम हैदर ने सीमा से बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आने की अपील की, लेकिन सीमा ने पति गुलाम हैदर के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन 8 जुलाई को दोनों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन के साथ रह रही है। लेकिन पुलिस की परेशानी तब बढ़ गई जब पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को देखने के लिए सचिन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिसके बाद घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात करने पड़े। लोगों को रोकने के लिए सचिन के घर की तरफ जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। सीमा हैदर जिस घर में यहाँ पर सचिन के रह रही है, ये रास्ता बंद किया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा। और तो और सीमा हैदर से मिलने वाले लोगों की जानकारी रखी जा रही है। बाकायदा वहाँ रजिस्टर में लोगों के नाम और पते लिखे जा रहे हैं। जबकि न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। सीमा के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर न सिर्फ जुल्म होता है बल्कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि यहाँ की सरकार सबको बराबर समझती है। न्यूज 18 से बातचीत में सीमा हैदर ने ये भी बताया कि पाकिस्तान से भारत आकर वो बेहद खुश हैं और उन्हें भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। क्या इंडिया से किसी मुसलमान ने तुमको कहा कि मतलब इंडिया में जुल्म हो रहा है? तुम लोग कहते हो कि बस इंडिया में मुसलमान पे जुल्म है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने पति गुलाम हैदर पर मारपीट और बुरा बर्ताव करने का भी आरोप लगाया। लेकिन सीमा हैदर का आरोप है कि गुलाम हैदर एक अपराधी किस्म के आदमी हैं और वो अक्सर उनके और उनके बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। विरोध करने पर वो उनसे बुरी तरह मारपीट तक करते थे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने ये भी बताया कि वो गुलाम से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उन्हें वहाँ मार दिया जाता। इसलिए वो पाकिस्तान से भारत आई और अब वो उनसे किसी भी कीमत पर छुटकारा चाहती हैं। निकाह ऑनलाइन हो सकता है, डिवोर्स ऑनलाइन हो सकता है, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। मैं इनसे ऑनलाइन डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। सीमा हैदर के मुताबिक अगर गुलाम हैदर को उनके इस प्लान की जरा भी भनक लगती तो उनके घर वाले उन्हें वहीं जान से मार देते। इसीलिए उन्होंने किसी से भी भारत आने और सचिन से प्यार करने की बात का जिक्र तक नहीं किया। और पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 10 मार्च को सीमा पाकिस्तान से नेपाल आई थी, जहां उन्होंने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी कर ली। 7 दिनों तक नेपाल में रहने के बाद वो पाकिस्तान लौट गईं। इसके बाद वो 13 मई को नेपाल के रास्ते बस से भारत आईं, लेकिन 4 जुलाई को सीमा के साथ सचिन और उनके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
हालांकि बाद में तीनों को रिहा कर दिया गया और अब पाकिस्तान से आई सीमा ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारत की नागरिकता दिलाने की अपील की। उनसे एक ही रिक्वेस्ट की जा रही हूँ कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें, मेरे बच्चों के आधार कार्ड बने और ये स्कूल जा सकें। सीमा के मुताबिक उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन पाकिस्तान कनेक्शन होने की वजह से उनकी कोर्ट में शादी नहीं हो सकी, जिसके बाद सीमा हैदर सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में मौजूद उनके घर पर रहने लगी। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने सऊदी अरब में रह रहे अपने पति गुलाम हैदर पर मारपीट और बुरे बर्ताव का आरोप लगाया। अच्छा नहीं था सर, वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बात करते थे, मैं खुश नहीं थी, कोई कारण नहीं था उनके साथ जीने का या रहने का। सीमा के मुताबिक वो भारत आकर बेहद खुश हैं और सचिन के साथ यहीं रहना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी होने के बावजूद यहाँ के लोग उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और उनका ये भी आरोप है कि सचिन की वजह से उनका पूरा परिवार बिखर गया। गुलाम हैदर का कहना है कि वो अपने परिवार से दूर पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब गए थे ताकि उनकी पत्नी सीमा और उनके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन उनका आरोप है कि सचिन ने उनकी पत्नी को बहकाया। गुलाम का आरोप है कि सचिन ने पहले उनका घर बिकवाया और फिर उनकी पत्नी को हिंदुस्तान बुला लिया। उन्होंने दावा किया कि वो हर हाल में सीमा और अपने बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान बुलाकर ही रहेंगे। नहीं सर, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा इसको, मेरा घरवाली है ना, मेरे निकाह में है, किसी गैर महरम के साथ रह रहा। यही नहीं, गुलाम हैदर ने भारत सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सचिन को गिरफ्तार करने और उनकी पत्नी सीमा को पाकिस्तान भेजने की अपील की। भारत की सरकार से, सूबे के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? वो आप आ गई हैं योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, वहाँ आज या कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करें। मैं नहीं जाऊँगी, पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहती। आपके जो शोहर हैं वो सऊदी अरब से वीडियो बना रहे हैं कि मेरी बेगम जो है उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर नहीं जाऊँगी, वो ऐसे ही कह रहे हैं और इतने साल समय उनको याद नहीं आया, इतना समय हो गया था मैं यहाँ पे हूँ, तब उन्होंने मुझे पाने की या मिलने की कोशिश नहीं करी। जब वीडियो में वायरल होने लगी हूँ तभी उनको पता पड़ा है, तो अभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो घरेलू हिंसा का शिकार थी आप एक तरीके से पाकिस्तान में? ये बहुत गलत और गाली गलौज देते हो। ये हमेशा कहते थे मैं आऊँगा तुम्हारे साथ ये करूँगा, तुम्हारे साथ ये करूँगा, और डिवोर्स की बात भी इन्होंने खुद ही करी थी, मैंने कभी नहीं करी थी। ये खुद ही कहते डिवोर्स की बात।